कह रहा है ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ओके, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू क्यों है और वाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं। तो द क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि वो डिफरेंट बॉडी, ये मतलब जो है ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाना, कनेक्टर ही तो कनेक्ट ही तो करता है ना वो कहता है नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू बारे में। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड, यानी कि जो सेल्स होते हैं उनके बीच में गैप ज़्यादा है, क्या है, ठीक है, लूजली स्पेस्ड, बिल्कुल डेंस पास पास हो गए, स्पेस कम है, तो यानी कि द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और ये डूबे रहते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। इंटरसेलुलर मतलब मैंने कहा सेल के बीच में, जैसे सेल ये रहा, ये सेल के बीच में यहाँ पर ये लिक्विड हो गया, ये यहाँ पर ये इनके, ठीक है ना। इंटरसेलुलर सेल्स, दो चार सेलों के बीच में जो गैप होगा उसमें जो लिक्विड है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और ये उसमें डूबा रहता है। जो जैसे जैसे समझ लो कि तुम्हारा जैसे चाशनी के अंदर रसगुल्ले डूबे रहते हैं, या गीले कंकर के अंदर, गीली मिट्टी में कंकर डूबे रहते हैं, तो दोबारा इसके अंदर ये वगैरह द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस रहता है इनमें ज़्यादा, एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और डूबे रहते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। द मैट्रिक्स में बी जेली लाइक फ्लूइड, में बी जेली लाइक, वो जेली जैसा हो सकता है, फ्लूइड फ्लो करने वाला हो सकता है, डेंस हो सकता है गाढ़ा, या रिजिड हो सकता है, ठीक है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉन्कॉर्डेंस विद, वो जुड़ा हुआ है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉन्कॉर्ड विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, एक पर्टिकुलर मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका काम क्या है, ठीक है ना, उसका नेचर मैट्रिक्स उसी से जुड़ा रहता है, यानी कि जो पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसका काम क्या है, फंक्शन से जुड़ा रहता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे होगा, जेली लाइक होगा, ठीक है, फ्लूइड होगा, क्या मैट्रिक्स जो है वो जेली लाइक होगा, फ्लूइड होगा, डेंस होगा, रिजिड होगा, किससे जुड़ा रहता है, उसके फंक्शन से, किससे, ठीक है। नेक्स्ट ये दे रखा है इसमें टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। तुम्हारा जो है ये गौर करने वाला है, डिफरेंट वाइट ब्लड कॉप्सल्स, ये इमेज वगैरह दे दे, ठीक है ना। न्यूट्रोफिल, पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉली मतलब अनेक, तो जो ल्यूकोसाइट होते हैं वाइट ब्लड, ठीक है ना, वो आपके अंदर नाम क्या है उसका, न्यूट्रोफिल, क्या है, क्या है, फिल, और ये क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियर, यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है इनमें, ठीक है, ओके। और साइटोप्लाज्म, और ये आगे कहता है ये डिफरेंट वाइट ब्लड कॉप्सल्स, WBC, ठीक है, कितने टाइप के, न्यूट्रोफिल, ठीक है ना, ठीक है ना, आइसोन, ठीक है ना, आइसिनोफिल या ओसिनोफिल, ठीक है ना, बैसोफिल, कितने टाइप के हो गए, ठीक है। और लिम्फोसाइट, ओके, ये तुम्हारा इसमें मोनोसाइट और प्लेटलेट्स, ठीक है। और आगे कहता है हैवर्सियन कैनल कंटेन्स, हैवर्सियन कैनल कंटेन्स, ये रहा इसमें, ठीक है। इसमें हमारे पास हैवर्सियन कैनल contains blood vessels and nerve fibers, okay. Chondrocyte, hyaline matrix,
ये इसमें जो मैट्रिक्स है किस टाइप का, हेलिन मैट्रिक्स। ठीक, अब कैनालिक्यूलस कंटेन्स सिलेंडर प्रोसेस ऑफ बोन सेल, और ठीक है ना, बोन सेल को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट, ध्यान कर लेना। द प्रोसेस ऑफ कैनालिकस कंटेन्स सिलेंडर प्रोसेस ऑफ बोन सेल और एस्टोसाइट। ठीक है, और इसमें ये जो है ना, ये दिया है इसने, ये दिया है टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ऊपर दे दिया उसने, कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है, और ठीक है ना, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलाइन या हाइलिन कार्टिलेज, एरोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो ये आपने इसमें ये देख लेना इसके अंदर ये, ठीक है, ये इमेज देख लेना, ये टाइप के पेपर में कहीं दे दें वो, एडिपोज वो पूछ लेना इसके अंदर ये है, कॉम्पैक्ट बोन, उसके पार्ट्स बताओ, वो दे दिया उसने, नेमिंग करने को दे दे, क्या नेमिंग करने को, बी के अंदर नेमिंग करने को दे दिया। ठीक है, ये अच्छा देखिए इसके अंदर ये अच्छा कह रहा है ब्लड हैज़ अ फ्लूइड, यानी कि लिक्विड जो तैरता है, लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है इन विच, जिसमें रेड ब्लड कॉप्सल्स यानी कि आरबीसी जो है, और वाइट ब्लड कॉप्सल डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड, तैरते रहते हैं। ओके, ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा, वो जो फ्लो करने वाला पार्ट है वो तो प्लाज्मा हो गया। उस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है, इन विच रेड ब्लड कॉप्सल्स आरबीसीज, वाइट ब्लड कॉप्सल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स, प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। ठीक है ना, ओके, और ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है ना, ब्लड फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है क्या करना, गैसेस, डाइजेस्टिव को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को करता है, एंड वेस्ट मटेरियल को करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बोन के बारे में पढ़ेंगे। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी, क्या काम करता है, बोन फ्रेमवर्क। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल, यानी कि इसी से मांस लटका रहता है, हड्डियों से ही। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के मेन ऑर्गन्स को ये सपोर्ट करता है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, ये एक स्ट्रॉन्गर, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। आगे कहता है नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज फॉर बोन फंक्शंस, आराम से मुड़ता नहीं है ना। ठीक है, आगे बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स, हार्ड मैट्रिक्स होता है वो, जबकि ब्लड क्या होता है, वो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, हार्ड मैट्रिक्स, दैट इज कंपोज ऑफ किससे बना होता है ये, एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। अभी टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दो हड्डियां आपस में कनेक्टेड हो सकती हैं दूसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू, जिसे कि आप लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगामेंट, यानी कि टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय, ठीक है, टू बोन्स किससे जुड़ी हुई, लिगामेंट से। अब इस टिश्यू के बारे में प्रॉपर्टीज बोल रहा है, दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, बहुत लचीला होता है। पहला, इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, बहुत मजबूती हो, बहुत ताकत होती है इसके अंदर। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, ना के बराबर मैट्रिक्स, एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स, और ये बोन्स को दूसरी बोन से जोड़ के रखते हैं। आप हड्डियों को ना, बोन्स को बोन से, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से। अच्छा, फिर ये तो मैट्रिक्स का हो गया, उसका अबे चल, ये रहा कनेक्ट्स बोन विद बोन्स, ठीक है, ये लिगामेंट है, वो टेंडन का मसल को बोन से, ये टेंडन का आ गया, टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, ये मसल्स को बोन जोड़ती है। एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू, क्या होते हैं, फाइब्रस, रेशे होते हैं इनके अंदर, विद ग्रेट स्ट्रेंथ, जो मजबूती ज़्यादा होती है, बट लिमिटेड फ्लैक्सिबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी कम होती है। ठीक है, आगे अनदर टाइप ऑफ, अच्छा दूसरा टाइप का कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, वो है कार्टिलेज, ये ना कान की हड्डी वगैरह में होता है, नाक में, नाक की हड्डी में, ये ट्रेकिया के अंदर होता है ये। ठीक है, आगे
हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स, क्या है इसके सेल्स में गैप होता है, क्या होता है इसके सेल्स में गैप होता है। द सॉलिड मैट्रिक्स, इसका जो सॉलिड मैट्रिक्स है वो भी सॉलिड होता है, इस कंपोज ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। जबकि बोन का किससे था, किसके कंपाउंड से, कैल्शियम और फॉस्फोरस के। अच्छा आगे कहता है नेक्स्ट, तो जो टेंडन्स हैं, टेंडन्स क्या करती है, कनेक्ट मसल्स टू बोन से, मसल्स को बोन से, एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ओके, ये भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं टेंडन्स। तो क्या करती है टेंडन्स, मसल को बोन से जोड़ के रखती है। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है, थोड़ा ना खिंची, ठीक है, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा खिंच जाएंगे। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज, हैज वाइडली स्पेस सेल्स, सेल्स के बीच में गैप होता है ऐसे ऐसे। और सॉलिड मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स जो है, जो द्रव्य पदार्थ होता है वो कंपोज ऑफ प्रोटीन से बना होता है, शुगर से। ठीक है, अब इसका फंक्शन बता रहा है, ये रहा फंक्शन। कार्टिलेज स्मूदन्स, मतलब कि समतल बना देती है, चिकना बना देती है बोन सरफेसिस को, एट जॉइंट, जॉइंट्स में जो हड्डियाँ होती हैं उनको, जो बोन सरफेस होते हैं, वरना चुभेंगी वो, मूवमेंट में प्रॉब्लम पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो कार्टिलेज स्मूदन्स, ठीक है, वो स्मूथ कर देती है बोन सरफेस को एट जॉइंट्स, एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, वो कहाँ होता है, नोज में, ईयर में, ट्रेकिया, ठीक है ना, एंड लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स जिसे बोलते हैं। वी कैन फोल्ड द प्रॉपर्टी क्या है, कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स, बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आर आर्म्स, क्योंकि वो सॉलिड मैट्रिक्स होता है उसके अंदर। ठीक है ना, स्पेस, मतलब आपको स्पेस नहीं होता उसके अंदर। अच्छा, फिर ये आ गया, ये एरोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, स्किन और मसल्स के बीच में, अराउंड ब्लड वेसल्स, खून की नसों के चारों ओर, एंड नर्व्स, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं उनके चारों ओर, एंड इन द बोन मैरो, ठीक है ना, और जो हड्डियों का जो मज्जा होता है, हड्डियों में जो लिक्विड भरा रहता है उसके अंदर होता है। ठीक है, ओके, इट फिल्स का काम बता रहा है ये फंक्शन इसका, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बीच में स्पेस होता है, ये उसी में भरा होता है। दूसरा, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, दूसरा काम, ठीक है ना, और हेल्प्स इन रिपेयर, 3 काम हो गए, कितने हो गए, 3 काम हो गए इसके। ठीक है ना, और टिश्यूज़ के रिपेयर में भी हेल्प करता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइप का ये, ठीक है ना, फैट स्टोरिंग, क्या, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू, कौन सा, काम क्या बता रहा है, फैट स्टोर करके रखता है। वेयर आर द फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन, वो एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें चिकनाई के गोले भरे रहते हैं छोटे छोटे, वो फ्लैट, जो फैट ग्लोब्यूल्स तुम्हें वैसे नहीं दिखेंगे, वैसे तुम्हें इमेजिनेशन नहीं होगा, लेकिन जब मलाई वाला दूध जब जो है तुम गर्म करते हो उसमें से चिकनाई के ना तुम्हें अलग अलग वो दिखते हैं, रॉड से बूंद तैरती दिखती है चिकनाई वाली, ये फैट ग्लोब्यूल, वो तेल में भी देखा होगा वो। ठीक है ना, स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, और इसमें जो ये जो फैट को स्टोर कर रखता है ये इंसुलेटर का काम करता है, क्या करता है, इसी वजह से। ठीक है, ये तो तेरा मस्कुलर टिश्यू बाद में समझा दूंगा, पहले तो उसे लर्न करो, मैथ्स का कर ले।